बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मेरे खुद के घर की है। बहुत वक्त पहले की ये कहानी है, जब मैं बहुत छोटी थी। और ये जो इंसिडेंट हुआ वो मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था। मेरे बड़े भाई 10th का एग्ज़ाम दे रहे थे। उस दौरान उनके साथ ये ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो जब मेरे भैया 10th क्लास में थे, उनके एक दोस्त टिम्पल भैया, वो भी उनके साथ थे। मेरे बड़े भैया और टिम्पल भैया दोनों हमारे घर पे ही रह रहे थे। उस दौरान हम लोगों को गांव में, जहाँ पे हमारी दादी रहती हैं, हमारे पापा मम्मी के साथ हम लोग छुट्टियों के टाइम में दादी के यहाँ गाँव में चले जाते थे। और भैया के पेपर जो थे वो लेट थे, हम लोग के पेपर पहले ख़त्म हो गए थे। और हमें किसी इमरजेंसी की वजह से हमें भैया को छोड़ के गांव जाना पड़ रहा था। मतलब भैया के पेपर देने ज़रूरी थे, इसलिए भैया को छोड़ना पड़ रहा था। तो भैया जब घर पे थे, उस दौरान टिम्पल भैया, जो मेरे भैया के दोस्त थे, और मेरे खुद के बड़े भैया, ये लोग दोनों अपने एग्ज़ाम की तैयारियां जो कर रहे थे वो हमारे घर पे ही रह कर के करते थे। उसमें रात को दोनों साथ में पढ़ते भी थे। और खाने पीने का जो था वो या तो भैया लोग बाहर से अरेंज कर लेते थे, या कभी कभी टिम्पल भैया की मम्मी उनको खाना बना के दे जाती थी। तो हुआ कुछ ऐसा था, एक बार जब मेरे भैया रात के वक्त सो रहे थे, तो सोते सोते उन्हें घर में कुछ आहट महसूस हुई। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा घर था वो कुछ इस तरह का था जैसे पहले के घर बने हुए रहते थे। ये सीढ़ियाँ आमने सामने से सीढ़ियाँ आती हैं। तो हमारा पहले एक नीचे रूम था, उसके ऊपर एक और रूम, उसके ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी, फिर उसके ऊपर एक रूम और था। तो जो सबसे लास्ट वाला रूम था उसके लिए सीढ़ियाँ बड़ी थी, यानी फ्रंट में दोनों सीढ़ियाँ एक दूसरे के आमने सामने थी, और सीढ़ियों पर एक चौड़ा सा जीना बना हुआ था। तो भाई को ऐसा एहसास हुआ जैसे उनके आसपास में कोई है। तो मेरे भाई ने इधर उधर पलट के देखा तो उनको ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो भाई बता रहे थे, मतलब जैसे रात का वक्त था और चांदनी रात थी, जैसे चांद निकल रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई, मतलब एक बड़ी सी परछाई टाइप, यानी बिल्ली टाइप कोई चीज़ सीढ़ियों पर ऐसे बैठी हुई है। यानी कि एक बिल्ली थी, इस तरह की बिल्ली थी कि उसका जो जिस्म था वो समझो 4-5 सीढ़ियों को कवर कर रहा था। वो इतनी बड़ी बिल्ली थी। और जो उसका चेहरा था वो बिल्कुल भैया साफ देख पा रहे थे, वो एक औरत का चेहरा था। हाँ, मेरे भैया इतना डर गए थे उसे देख कर के, इतना खौफ आ गया था उनको। लेकिन वो उस वक्त पता नहीं कैसे वो संभले थे। जिस टाइम भैया ने अपनी कहानी बताई थी, हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे सिर्फ सोच कर। तो सोचो भैया का क्या हाल होगा जब उन्होंने उस चीज़ को उस तरह देखा था। अल्लाह जाने क्या ख़तरनाक चीज़ थी वो। उसका जो शरीर था वो बिल्ली का था और उसका चेहरा औरत का था, और उसका जिस्म इतना बड़ा था कि वो 4-5 सीढ़ियाँ कवर करके बैठी हुई थी। तो मेरे भैया इतना ज़्यादा डर गए थे उस वक्त कि बस कुछ कह नहीं सकते। हाँ, फिर जब वो अपने रूम में, वो सब उन्होंने देखा, अपने रूम में आए, तो उन्होंने अपने दोस्त को, टिप्पल भैया को, कुछ नहीं बताया, और मेरे भैया जा कर के सो गए चुपचाप। अगले दिन जब सुबह हुई तो मेरे भैया ने टिप्पल भैया को सोचा बताऊं, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं इसको बता दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो फिर ये रात को यहाँ पे सोना बंद कर दे। इस करके मेरे भैया ने उनको कुछ भी नहीं बताया। और क्योंकि उनके एग्ज़ाम थे तो उनको वहाँ पे रहना भी ज़रूरी था। तो मेरे भैया और भैया के दोस्त दोनों ही वहाँ पर ऐसे ही एज इट इज़ रहते रहे। फिर अगले दिन कैसा हुआ कि अब साथ में रह रहे थे वो लोग, लेकिन भैया को फिर से एहसास हुआ कि कहीं दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। इस करके भैया ने जो भी उनको आयत वगैरह आती थी वो उनको पढ़ कर के तब रात में सोए। तो ऐसा कुछ उन्हें कुछ ख़ास फील उसमें उस टाइम नहीं हुआ रात में। वो रात उनकी नेक्स्ट नॉर्मल गुजर गई। अगले दिन रात में उनको फिर से ऐसा कुछ फील हुआ जैसे कि छत पे कुछ है, कुछ चल रहा है, कोई जा रहा है, उन्हें ऐसा महसूस हुआ। वो गए वहाँ पर, तो वहाँ उन्होंने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो महज एक आवाज़ थी ऐसी कि वहाँ पे कोई है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तो भैया फिर नीचे आ गए। फिर ऐसे ही मतलब वक्त 2-3 दिन बीतते गए। फिर हम लोग सब गांव से वापस आ गए थे कुछ टाइम बाद। तो वहाँ पे फिर भैया ने मम्मी को इस तरह बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो लेकिन वो एक ही बार ऐसा हुआ कि भैया ने वो चीज़ देखी थी। उसके बाद भैया ने दोबारा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो मम्मी काफ़ी, मतलब ये सब सुन के डर गई थी। फिर हम भैया को
एक बाबा के यहाँ लेकर गए थे, हमने भैया को दिखाया तो बाबा ने बोला कि हाँ इनके पीछे कोई इस तरह की कोई बुरी ताकत पड़ गई थी, है ना। लेकिन जब इन्होंने आयतें वगैरह पढ़ी और मतलब नमाज़ें वगैरह ही कायम करते रहे तो उससे वो चीज़ें दूर हट गई थी। फिर हमारे भैया सेफ थे, उनको इस तरह की कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मेरे जो बड़े भैया हैं, जब ये अपनी जब कुछ टाइम बाद इनको जब गाँव घूमने गए तो हमारी दादी का घर जैसे बनारस साइड पड़ता है, वहाँ पे गाँव गए थे घूमने भैया हमारे। तो वहाँ पे गाँव में मतलब एक मस्जिद पड़ती है, कहते हैं वो जिनों की मस्जिद है। और हमारे भैया ना मगरिब के वक्त वहाँ से गुज़र रहे थे, तो वो जो मस्जिद भैया वहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो अचानक उनको ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि मस्जिद से ही कोई उनके पीछे लगा है। भैया को ऐसा फ़ील हुआ। भैया दरगाह जा रहे थे, दरगाह जाते जाते तो वो ठीक थे, जब वो दरगाह से लौटे तो लौटते वक्त उनको ऐसा फ़ील हुआ कि उनके पीछे बहुत ही कोई लंबा चौड़ा सा आदमी, मतलब उनसे भी समझो कि 10 फुट ऊंचा आदमी उनके साथ साथ चल रहा हो। तो भैया इस तरह से डर गए थे बहुत ज़्यादा। वो चलते रहे। उनको जब फ़ील हो, जब वो पलट के देखे तो कुछ नहीं, लेकिन जब वो चले तो उनको बराबर ऐसा एहसास था कि उनके साथ साथ कोई चल रहा है। तो इस तरह से भैया हमारे घर आ गए। उन्होंने आके मम्मी को, जब हम दादी के घर गए हुए थे तो उन्होंने मम्मी को बताया कि मम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ। तो मम्मी ने बोला, मम्मी काफ़ी डर गई। मम्मी बोला कि बेटा तुम दोबारा उधर से नहीं जाना, ऐसी ऐसी बात है। वो जो मस्जिद है वो इस तरह से मानी जाती है कि वो जिनकी मस्जिद है, वहाँ पे ही वही रहते हैं और मगरिब के वक्त तुम वहाँ से निकले हो तो आइंदा ध्यान रखना कि उस तरह से तुम नहीं जाना। तो भैया ने बोला ठीक है मम्मी से। अच्छा, हमारी जो बुआ का घर पड़ता है वो गांव में उसी साइड में पड़ता है। तो भैया ऐसे ही बच्चों के साथ खेलने बुआ के घर की तरफ गए थे तो भैया को याद नहीं रहा और कुछ वही वक्त था कि भैया को दोबारा उस दरमियान वहाँ से निकलना पड़ा, यानी कि उसी मस्जिद के पास से भैया को निकलना पड़ा। तो हमारे जो भैया थे वो उसी मस्जिद के पास से निकल कर मतलब घर की तरफ आ रहे थे तो दोबारा उनके साथ वो इंसिडेंट फिर से हुआ, यानी कि उनको ऐसे फिर से फ़ील हुआ कि बहुत ही एक लंबा चौड़ा सा आदमी उनके पीछे पीछे चल रहा है और उनका साया सा बन के चल रहा है। लेकिन बड़े भैया ने अपने आप को बहुत हिम्मत से बांध लिया। फिर उन्होंने सोचा, तो मेरे भैया जल्दी डरते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको पलट के देखूँगा। वो चलते रहे। उन्होंने अचानक पलट के देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब फ़ील उनको अभी भी था कि है कुछ वहाँ चल रहा है उनके साथ कुछ, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। और जब वो चलते रहे तो अचानक से वो जो चीज़ उनके साथ थी उसने अपने होने का एहसास कराने के साथ साथ अपना चेहरा भी उन्हें दिखा दिया। तो मेरे भाई ने देखा कि वो एक उनसे भी एक 10 फुट लंबा चौड़ा सा, पता नहीं अल्लाह जाने क्या मतलब चीज़ थी, वो इंसान तो हो नहीं सकता खैर वो, और उसका चेहरा पूरा जला हुआ, इतना ख़तरनाक कि कोई भी आम इंसान देख के डर के मारे बेहोश हो जाए, इस तरह था। पर मेरे भैया जल्दी डरते नहीं थे, तो इस करके भैया मेरे वहाँ से जो भी उनको आयतें आती थी कुरान की वो पढ़ते हुए वहाँ से निकल गए और घर आ गए और उन्होंने मम्मी को आके सब बताया। तो हमारे मम्मी ने उनको फिर बाबा वगैरह को दिखा करके उनसे ताबीज़ बनवा के उनके गले में डाला कि इस तरह की जो तक परेशानियाँ हैं भैया के साथ दोबारा ना हो। तो उस दिन के बाद से अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि हमारे भैया के साथ उस तरह से सब कुछ नहीं हुआ और अभी तक ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी हम भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, हमारी भी शादियां हो गई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप जब भी कहीं आते जाते हैं तो आप दुआएं पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें और उसके बाद आप कहीं जाएं, या जो भी आप धर्म फॉलो करते हैं अपने उन मतलब भगवान को या जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करें पहले, और उसके बाद वहाँ से आप घर से बाहर निकलें ताकि इस तरह की कोई भी बुरी चीज़, कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ़ आपके आमने सामने ना आए और आप सेफ अपने घर से बाहर जाएं और घर आएँ। तो ये बच्चों को भी सिखाएं कि जब भी वो घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम लें और जो भी आपके रिलीजन में लिया जाता है उसका नाम लें, उसको याद करें और फिर घर से निकलें। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तो ये मेरे खुद की, मेरे घर की पर्सनल स्टोरी थी जो आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। मेरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको आप लोगों से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।